प्रार्थना करूया. परेड सावधान. सगळ्यांना विनंती आहे, ईश्वर चरणी मृतात्म्यास चिरशांती लाभो अशी सगळेजण आपण हात जोडून प्रार्थना करूया. ओम शांती शांती शांती. थँक्यू सो मच. एक अतिशय चांगल्या खेळाडूचं दुःखद निधन झालं आहे आणि संपूर्ण अक्कादेवी क्रिकेट क्लब तारा या आयोजनामध्ये आपण श्रद्धांजली अर्पण केली. तर सामन्याला जशी सुरुवात होईल मायक्रोफोनवर मात्र पहिल्या सत्रासाठी मी विनंती करतोय अंकित मालुसरे यांना. पहिला चेंडू समोरच्या दिशेने येतोय, लॉंग ऑफ सीमा पार, षटकार. स्वप्नील कांबळे आणि प्रवीण पाटील ही सलामीची जोडी मैदानावरती आपण पाहतोय. गोलंदाज तयार आहे. प्रणय भोईरचा हा चेंडू खरं तर फुलटॉस प्रतीचा ऑन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न झाला. शॉर्ट सिलेक्शन चुकीचं पाहायला मिळाला आणि तदनंतर एक अप्रतिम झेल टिपला जातो अनिकेत मोकल या क्षेत्ररक्षकाकडून. पहिला झटका मिळतोय नाविश 11 विचुंबे संघाला. हॅलो. सुरुवात तर फार सुरेख झाली होती. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला होता असं वाटलं होतं. या मॅचमध्ये स्वप्नील कांबळे एक चांगला खेळ सादर करेल, पण खराब चेंडूवरती त्यानं आपली विकेट गमावली. फुलटॉस प्रतीचा चेंडू होता. ऑफस्टिक आणि ऑफस्टिकच्या बाहेर चेंडूला लँड करण्या अगोदर बॅटवरती कन्वर्ट केलं गेलं होतं, पण तो फटका ऑन ड्राईव्हमध्ये कन्वर्ट करायचा होता आणि अशा वेळेला आपण पाहतोय तितकंसं मी तर म्हणेन एलिव्हेशन नव्हतं. त्या फटक्यामध्ये आपली विकेट गमावली जाते स्वप्नील कांबळे या फलंदाजाकडून. 1-6 अशी स्थिती आहे नाभिश 11 विचुंबे या संघाची. अक्षय पवार स्वतः कर्णधार मैदानावरती जातोय. कालच्या दिवसात आपण पाहिलं असेल, काल फार चांगला खेळ या खेळाडूने या मैदानावरती सादर केला. ग्रामीण संघ सावले संघाकडून खेळत असताना, पण इथे मात्र आपण पाहतोय स्ट्रायकर एंडवरती प्रवीण पाटील मॅन फ्रॉम चावणे. पहिला चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पडल्यानंतर चेंडू सरळ विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूचा खेळ संपतोय. धावफलक मात्र स्थिरावलंय 1-6 या धावसंख्येवरती. हा चेंडू फुलटॉस प्रतीचा आडव्या बॅटनं खेळून काढलाय. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषी पलीकडे 4 धावांकरिता येतोय हा चौकार. चार धावांच्या बरोबरीने एकूण धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 1-10. 10 धावा धावफलकावरती क्षेत्ररक्षणाची विवरचना या ठिकाणी बदलली जाते. खरं तर लॉंग ऑफ रिजनमध्ये असलेला क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकाल. लॉंगॉनला घेतला जातो आणि त्यानंतर लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक डीप मिड विकेटला तैनात केला जातोय. प्रणय भोईर पहिलं षटक हाताळतोय कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून. हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप.
सटीक लाईन आणि लेन पाहायला मिळते. पडल्यानंतर चेंडू विसावतो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. चांगली कामगिरी गोलंदाज आणि फलंदाजांकडून पाहायला मिळते पहिल्या षटकामध्ये. कधी षटकार चौकार येतात, कधी गोलंदाज विकेट प्राप्त करतोय. जास्तीत जास्त निर्धाव चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न मैदानावरती सुरू आहे. हा चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. हा झेल टिपला जातो आणि फलंदाज होतो या चेंडूवरती बाद. दुसरा आद्रा मिळतो नाविश 11 विचुंबे संघाला प्रवीण पाटीलच्या रूपात. करतोय आक्रमण. 6 धावांसाठी येतोय हा षटकार. च्या साह्यानं 16 धावा धावफलकावरती. अक्षय पवार स्ट्रायकर एंडवरती त्याच्या बॅटमधून अद्यापपर्यंत एक षटकार आपण पाहतोय. हा चेंडू बॅट जोरदार फिरवली होती पण बॅट आणि चेंडूचा संपर्क होत नाहीये. चेंडू सरळ जाऊन विसावतो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. चांगला कमबॅक पाहायला मिळतो गोलंदाज चेतन मोकळे या गोलंदाजाकडून. आजच्या दिवसातील ही तिसरी मॅच आपण मैदानावरती पाहतो. यानंतर अजून 4 सामने शिल्लक असतील. बॅक टू द बॉलरचा फटका. चांगली गोलंदाजी, कौतुकास्पद कामगिरी म्हणावी लागेल गोलंदाज चेतनच्या माध्यमातून. आयशा स्पोर्ट्स कर्नाल हा संघ खरं तर याच परिसरातील खेळाडू आपण या मैदानावरती पाहतो त्यांच्या संघामध्ये. आणि या खेळाडूंना उत्साहित प्रोत्साहन देण्यासाठी भरपूर प्रमाणात प्रेक्षक त्यांचा चाहता वर्ग पाहायला मिळतोय. हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन फिरून मारलाय. बॅकवर्ड क्षेत्राकडे चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करणार पण त्या अगोदर चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. फाईन लेग आणि स्क्वेअर लेगच्या मधून लॉंग लेग सीमारेषी पल्लीकडे 4 धावांकरिता हा चौकार. चार धावा आणि या 4 धावांच्या साह्यानं टोटल आले धावफलकावरती 20. 2 फलंदाज बाद, 20 धावा धावफलकावरती. हा चेंडू खरे तर अगदी शॉर्ट ऑफ लेंथ होती. आखूड टप्प्याचा चेंडू पण पडल्यानंतर हातभर वलवलं बाहेरच्या दिशेने या चेंडूला. यष्टीरक्षकाच्या हातामधून हा चेंडू जरूर निसटला पण निर्धाव चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय. धावफलक स्थिरावलं 20 या धावसंख्येवरती. तिसरी मॅच आजच्या दिवसातील आपण या मैदानावरती पाहतोय. हा चेंडू यावेळेस जागा बनवण्याचा प्रयत्न. फटका बसला बराच वेळ हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय. चांगलं जज केलं गेलं अनिकेत मोकलेच्या माध्यमातून. ही मोठी विकेट मिळते खरं तर आयशा स्पोर्ट्स कर्नाला संघाला. अक्षय पवार याच्या पारीचा होतो अंत.
असतील. दुसऱ्या षटकात 10 धावा खर्च करतो गोलंदाज चेतन मोकल. एक महत्त्वपूर्ण विकेट त्यानं प्राप्त केली. जो फलंदाज शेवटच्या 2 षटकात फार घातक ठरू शकला असता त्याला मात्र आपल्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवरती चेतन या गोलंदाजानं बाद केला. अक्षय पवार बाद झाल्यानंतर प्रतीक पाटील मैदानावरती जातोय. स्ट्रायकर एंडवरती उभा असेल. नॉन स्ट्रायकर एंडवरती 4थ्या क्रमांकावरती मैदानावरती आलेला फलंदाज रोहित सुरतेला आपण पाहतो. गोलंदाज येतो मात्र गोलंदाजीसाठी राकेश मोकल. आउटसाइड ऑफ स्टंप पण ऑफ स्टिकच्या बराचसा बाहेर चेंडू फेकला जातोय. पंच इशारा करतात की हा चेंडू वाईल्ड आहे. अतिरिक्त एकदा मिळते आणि एका धावेच्या साह्यानं 21 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. खरं तर या मैदानावरती आता धावा कराव्या लागतील. किमान 55-60 धावांचा शोध पहिल्या सत्रात या फलंदाजांना घ्यावा लागेल. तरच गोलंदाजांना संघर्ष करण्याची संधी मिळेल. पण इथे मात्र पुन्हा एकदा फटका फसला होता. अगदी सेफ्टली हा चेंडू लँड झाला. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी सफलतापूर्वक पूर्ण केला जातोय. 2 धावा आणि या 2 धावांच्या साह्यानं 23 धावा धावफलकावरती 23 धावा धावफलकावरती आयशा स्पोर्ट्स कर्नाला विपक्ष नाविश शिलेवर विचुंबे अशी ही मॅच तिसरा सामना आपण मैदानावरती पाहतोय. यानंतर होणारा सामना ओमसाई बंगारपाडा विपक्ष पेन 11 पेन. मी दोनही संघाच्या कॅप्टनला निवेदन करतो की आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यावं. ओमसाई बंगारपाडा विपक्ष पेन 11 पेन दोनही टीमचे कॅप्टन आपण यावं. हा चेंडू फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय. फार चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. अनिकेत मोकल खरं तर क्षेत्ररक्षण करत असताना आपलं 100% योगदान आयशा स्पोर्ट्स कर्नाला संघासाठी देतो आणि त्याचा फायदा होतोय गोलंदाजांना. एकूणच आयशा स्पोर्ट्स कर्नाला संघाला. कारण अक्षय पवारचा एक महत्त्वपूर्ण झेल बराच वेळ हवेमध्ये होता पण चांगलं जज करून तो झेल टिपला आणि तदनंतर इथे मात्र किमान 2 धावा त्यानं वाचवल्यात. 2 धावा जरूर मिळतात. 2 धावांच्या साह्यानं एकूण धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 25. राकेश मोकल तिसरं षटक हाताळतोय. स्ट्रायकर एंडवरती मात्र फलंदाज प्रतीक पाटील. हा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय मिडॉनमधून लॉंगॉनच्या दिशेने. 1 धाव तर कंप्लीट. एकच धाव एकापेक्षा जास्त काही मिळत नाही. एका धावेच्या बरोबरीने 26वी धाव धावफलकावरती लागते. सिंगल डबल पाहायला मिळते. खरं तर मोठे फटके मारण्यास वाव देत नाही ते गोलंदाज. पहिलं षटक हाताळलं प्रणय भोईरनं. तदनंतर चेतन मोकलचं एक सफल षटक आपण पाहिलं असेल. इथे मात्र राकेश मोकल त्यांच्याच पावलावरती पाऊल ठेवून फार चांगली कामगिरी करतोय या महत्त्वाच्या षटकामध्ये. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. हॉट ड्राईव्ह करायचं होतं. बराच वेळ हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. निर्णय खरं तर फिल्डिंग करण्याचा आणि त्याला साजेल असा खेळ मैदानावरती क्षेत्ररक्षण करत असताना आयशा स्पोर्ट्स कर्नाला संघाच्या खेळाडूंकडून पाहायला मिळतो. आणखीन एक विकेट गमावली जाते. फलंदाज होतो या चेंडूवरती बाद रोहित सुरते. चार फलंदाज बाद. धावफलकावरती धावा आहेत 26. हा चेंडू फटका चांगला आहे. प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळालं. ऑन ड्राईव्हचा फटका वाईटिस्ट लॉंग ऑन सीमा पार 6 धावांकरिता येतोय षटकार. असेच 2-3 मोठे फटके आले तर धावसंख्या झपाट्याने वधारताना पाहायला मिळेल आणि त्या फटक्यांची आवश्यकता आहे विचुंबे संघाला. नाविश 11 विचुंबे धावांसाठी संघर्ष करतो आणि तो संघर्ष करत असताना इथे मात्र येतोय लगातार दुसरा षटकार. फलंदाज प्रतीक पाटीलच्या बॅटमधून.
3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धावा 38 धावा धावफलकावरती आपण पाहतो. बॅटिंग करणाऱ्या नाभिश 11 विचुंबे संघाच्या धावफलकावरती 38 धावा पाहायला मिळतात. क्षेत्ररक्षण करतो आयशा स्पोर्ट्स कर्नाला संघ. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. खरं तर सुरुवातीची 2 षटकं फार निर्णायक पाहायला मिळाली. प्रणय भोईर असेल, चेतन मोकल असेल, राकेश मोकलची आपण वाहवा जरूर केली होती, पण शेवटचे 2 चेंडू त्याच्यासाठी फार घातक ठरले. कारण 2 चेंडूवरती आले 2 षटकार आणि ज्या षटकारांची गरज होती ते षटकार पाहायला मिळाले फलंदाज प्रतीक पाटीलच्या बॅटमधून. स्लॉग ओव्हर आहे आणि हे षटक घेऊन येतोय गोलंदाज उत्तम जोशी. हा चेंडू आडव्या बॅटनं खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. एकच धाव्या चेंडूवरती मिळणार एका धावेच्या बरोबरीने. 39 धावा धावफलकावरती. प्रतीक पाटील यावेळेस मात्र स्ट्रायकर एंडवरती असेल. या 17तील 5 चेंडू शिल्लक आहेत. खरं तर इथे 2-3 मोठे फटके आले तर एक आव्हानात्मक टार्गेट सेट केलं जाईल, एक चांगली धावसंख्या उभारली जाईल आणि तदनंतर गोलंदाजांना संघर्ष करण्याची संधी मिळेल. पण ती संधी जर द्यायची असेल तर इथे संघर्ष करावा लागेल. त्याचबरोबरीने आणखी 2-3 मोठे फटके मारावे लागतील या फलंदाजांना. हा चेंडू सटीक लाईन आणि लेन जागा बनवण्याचा प्रयत्न जरूर झाला, पण आउटसाइड द ऑफस्टंप पडल्यानंतर चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेरच्या दिशेने निघतोय. विसावला सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूचा मात्र खेळ संपतोय. हा चेंडू पुढ्यात लँड केला होता आणि त्यावरती कडा प्रहार डीप मिड विकेटला येतोय हा षटकार. मैदान खरं तर आपण पाहिलं तर या मैदानावरती जो फलंदाज संयम दाखवतोय, ज्या फलंदाजाने या मैदानावरती या विकेटवरती आपला वेळ दिला, तो फलंदाज कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आक्रमण करताना आपण त्याला पाहिलंय आणि तेच करतो फलंदाज प्रतीक पाटील. खरं तर 5व्या क्रमांकावरती हा फलंदाज मैदानावरती आला होता, पण अगदी कमी वेळ त्यानं घेताना आक्रमण केलंय आणि त्या आक्रमणाची खऱ्या अर्थानं गरज होती नाभिश 11 विचुंबे संघाला. धावसंख्या धावफलकावरती 45. अजून एक त्याच क्षेत्रात डीप मिड विकेटला हा येतो लगातार दुसरा षटकार. आणि या स्लॉगर मध्ये आक्रमणाची गरज असताना उत्तम जोशी या गोलंदाजावरती आता हल्ला बोल करतो हा फलंदाज प्रतीक पाटील. फटका फसलाय. बराच वेळ हवेमध्ये स्वतः गोलंदाज चेंडूवरती येतोय. विकेट प्राप्त केली जाते आणि कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय हा गोलंदाज उत्तम जोशी. फलंदाज प्रतीक पाटील बाद होतोय, पण त्यानं मात्र चांगलं आक्रमण मैदानावरती सादर केलं. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 51. उत्तम जोशी. हा चेंडू हवेमध्ये ट्रॅव्हल होईल का? आणि हो, खरोखर झालाय. सीमा पार हा षटकार आणि या षटकाराच्या साह्यानं टोटल धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते 57. येणारे 24 चेंडू 58 धाबांची गरज असेल, पण या 58 धाबांचा पाठलाग केला जाईल की या विपरीत खराब सुरुवातीनंतर प्रतीक पाटील या फलंदाजांना सावरल्यानंतर गोलंदाज संघर्ष करून ही मॅच जिंकून देतील का? अर्थातच रोखलं जाईल का 58 धाबांचा पाठलाग करत असताना आयशा स्पोर्ट्स कर्नाला संघाच्या फलंदाजांना? हे बघणंही तितकंच गरजेचं असेल.
पण हे ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोन वरती असतील. मनोहर पाटील सर मॅन फ्रॉम वाजे. पण त्या अगोदर मी एक विनंती करतोय, ओम साई बंगारपाडा आणि पेन 11 पेन दोनही टीमचे कर्णधार आपण नाणेफेक करण्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यावं. थैंक यू सो मच पेन 11 पेन और उनके खिलाफ है ओम साई भंगारपाड़ा. दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है तुरंत टॉस के लिए आपको संपर्क करना है. भंगारपाड़ा टीम का कप्तान यहां पर मौजूद है, तो पेन टीम का कप्तान यदि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो टॉस के लिए आपको संपर्क करना है. दोस्तों अक्का देवी क्रिकेट टीम तारा इनके माध्यम से आमदार ट्रॉफी यहां पर हम देख सकते हैं. कल के दिन इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, डे 2. भंगारपाड़ा टीम का कप्तान मौजूद है, पेन टीम के कप्तान मौजूद है, तो टॉस यहां पर किया जाएगा. अयांश योग 11 खारपाड़ा और उनके खिलाफ होगी ओम साई भंगारपाड़ा. 4 ओवर का मुकाबला. तो यहां पर टॉस करेंगे हमारे प्रकाश जी महात्रे. इनसे हम गुजारिश करेंगे आपके शुभ हाथों से यहां पर टॉस किया जाएगा. राजू दादा पाटिल हमारे युवा नेतृत्व जिनके मार्गदर्शन के नीचे ये टूर्नामेंट चलती भी, जिनका सपोर्ट, जिनका सहयोग और पूरी तारा क्रिकेट की ग्रामस्थ और तारा क्रिकेट टीम. तो मुकाबला चलेगा यहां से. टॉस का बॉस, टॉस जीता ओम साई भंगारपाड़ा क्रिकेट टीम ने. दोनों टीम को यहां से हम ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत हसीन और रंगीन दुनिया में हम लौट चलेंगे. दोस्तों जीत की बात करेंगे. मुकाबला चलता हुआ एक तरफ अयांश 11 स्पोर्ट्स करनाला और उनके खिलाफ होगी नाविश 11 वित्सुंबे. जीतने के लिए 58 का टारगेट है. पहला मुकाबला हमने देखा था जहां पर जहारा 11 पनवेल और उनके खिलाफ थे विनोद स्पोर्ट्स गांवटान और टीम ने 46 रन आसानी के साथ बनाए थे और मुकाबला जीता था. दूसरे मुकाबले हमने देखा था जहां पर टेम्बुडी विभाग और उनके सामने आई थी यकीनन जय बजरंग नेमपल्ली क्रिकेट टीम और उनके टीम ने भी चेस करते हुए मुकाबला जीता था. जब एक गेंद में 6 की आवश्यकता थी तकदीर पाटिल की दादागिरी हमने देखी और पिछला सत्र हमने देखा जहां पर अच्छी बल्लेबाजी भी, शुरुआत अच्छी नहीं रही लेकिन अंतिम क्षणों में प्रतीक पाटिल ने 9 गेंदों में 29 रन बनाए और मुकाबला में जान डालने का काम किया. तो 58 का टारगेट सभी दर्शकों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत हसीन और रंगीन दुनिया में हम लौट चलेंगे. दोस्तों ऑल इन रेडीनेस, ऑल सेट फॉर द गेम. जीतने के लिए जरूरत है 58 का टारगेट. करनाला ग्राम पंचायत के पूर्व सदस्य मोबिन दलवी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आइए हमारे मंच के ऊपर हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे. तो सभी दर्शकों को लेकर मैदान के अंदर हम जाएंगे. दोस्तों कमाल का मुकाबला चलेगा. 58 का टारगेट यहां से अयांश 11 करनाला क्रिकेट टीम के सामने, आयशा 11 स्पोर्ट्स करनाला क्रिकेट टीम के सामने. मैदान के अंदर जाएंगे. अंपायर का ग्रीन सिग्नल. गेम ऑन, लेट्स प्ले. पहली गेंद उठाने का प्रयास, गेंद हवा में, गेंद के नीचे अक्षय. कोई गलती नहीं होगी. सबसे बड़ा शिकारी मैदान के अंदर शिकार होता है अली पटेल. बैक टू द पवेलियन. पहला बड़ा झटका.
इन एट नंबर 3 दर्शन पाटिल। मैदान के अंदर हम जाएंगे, पहली गेंद के ऊपर सफलता मिलेगी और यहां से कमाल की गेंदबाजी रोहित सूरते इसी के लिए जाने जाते हैं। अक्षय पवार ने कैच को लपका, कोई गलती नहीं करी थी। 58 का टारगेट है ओवर द विकेट से यह गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, रिस्की रन, चीकी सिंगल, ओवर थ्रो, जरूरत नहीं थी लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है बैकअप के लिए। क्या रन बनेगा? तीसरे के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन इस बार मना किया था अनिकेत मोकल ने, दर्शन पाटिल को नकारा था। रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, टोटल 2, ओवर थ्रो का 1 रन एक्स्ट्रा में मिले। खाता खुलता बा बीच मैदान के अंदर आयशा 11 कर्नाला क्रिकेट टीम का रोहित सूरते जिन्होंने 2 गेंदें फेंकी, अच्छी गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी देखने को मिली। टीम की रन संख्या 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, गेंद सीमा पार, पहला छक्का अनिकेत मोकल के बल्ले से। थैंक यू सो मच। शाही गांव का यह खिलाड़ी अनिकेत मोकल आग उगलता हुआ मैदान के अंदर, जैसे स्ट्राइक मिली जहां पर 1 रन एक्स्ट्रा दिया था, स्ट्राइक को रोका जा सकता था लेकिन अनिकेत ने अपने जहरीले इरादे जाहिर कर दिए। रोहित के ऊपर प्रेशर, आड़े बल्ले से इस बार खेला, हुक किया स्ट्रोक को, गेंद जाएगी सीमा पार, अंपायर सिग्नल, छक्के के बाद एक और चौका। थैंक यू सो मच। जहां से मुकाबले में पहली गेंद के ऊपर सफलता गिरी थी, अली पटेल का शिकार किया था लेकिन उसके बाद कमबैक कराते हुए अनिकेत मोकल पहली गेंद के ऊपर जरूर रन चुराए, रिस्की रन चुराए, 2 रन चुराए लेकिन उसके बाद छक्का और चौका दिखाया और अपनी ताकत दिखा रहे। विपक्षी टीम को डराने का काम जारी है। लेकिन रोहित सूरते की बात करेंगे, विचुंबे से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी 4 गेंदों के ऊपर रन खर्च करे। इस खिलाड़ी ने अब तक 12 रन खर्च हुए। अच्छी कोशिश, अच्छी साझेदारी पनपती भी 2 खिलाड़ियों के बीच में, अनिकेत मोकल और दर्शन पाटिल। इस बार अगली गेंद गति में मिश्रण किया, गैप में गेंद को धकेलना चाहते थे, गली और पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छा क्रिकेट का नजारा यहां से हमें देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ना जरूरी है, अच्छी शुरुआत करना बेहद जरूरी है। शुरुआत हमेशा मायने रखती है दोस्तों, क्योंकि सुबह जब हम शर्ट पहनते हैं तो हमारे शर्ट का पहला बटन हम गलत लगाएंगे तो सारे बटन अपने आप गलत लग जाती है। ये जिंदगी का रीत है दोस्तों, ये जिंदगी का उसूल है। यहां पर संभली भी शुरुआत करिए, 1 विकेट जरूर खोया, दोनों टीमें मैदान के अंदर मौजूद है। अंतिम गेंद, पैरों की कोई मूवमेंट नहीं, यहां पर हम सिंगल की मदद से इस गेंद को खेला, सिंगल के लिए इस गेंद को खेला था। 1 रन का जरूर हिसाब होता था। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ेगी। 1 रन की मदद से पहले ओवर की पहली टीम की रन संख्या 14 रन। तो बिल्कुल यहां से हमारे मंच के ऊपर मौजूद आदरणीय ग्रुप ग्राम पंचायत कर्नाली के पूर्व उप सरपंच आदरणीय मुबीन भाई दलवी, जिनका यहां पर स्वागत करेंगे, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए यकीनन हम गुजारिश करेंगे हमारे इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा राजू दादा पाटिल, जिनके शुभ हाथों से उनकी भी मेहमान नवाजी यहां पर हम जरूर करेंगे। सभी मेहमानों का तांता यहां पर कल से लगा हुआ है और सभी का क्रिकेट के प्रति प्यार, क्रिकेट के प्रति मोहब्बत, क्रिकेट के प्रति चाहत नजर आ रही है। तो हमारे सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या टोटल जाकर पहुंचे 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, जहां पर 1 विकेट भी मिला था रोहित सूरते को। लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी उसके बाद हमें देखने को मिली थी, अच्छी बल्लेबाजी, 2 स्ट्रोक जरूर लगे थे। एक मिस टाइमिंग स्ट्रोक था, वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए चला गया। अच्छी बल्लेबाजी का नजारा, अच्छा क्रिकेट देखने को अब तक मिले। धीरे सही लेकिन चलते रहो दोस्तों, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। चलते रहना जरूरी है, जिंदगी और क्रिकेट साइकिल की तरह होती है दोस्तों। बैलेंस बनाने के लिए आपको चलते रहना जरूरी होगा। जबरदस्त मुकाबला, जहां पर पहले ओवर में रन बने 14, अब समीकरण बचेगा 18 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए जरूरत होगी 44 की आवश्यकता। तो इसी बीच हम गुजारिश करेंगे हीरा मंजी भोसले और स्वस्तिक जी महात्रे, आइए आप हमारे मंच के ऊपर।
हम आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। ये गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी थी, अंपायर का इशारा आया कि ये गेंद खराब है, तो गुजारिश होगी हीरामन जी भोसले और स्वस्तिक जी मात्रे हमारे मंच के ऊपर आ जाए और उनके साथ में आदरणीय सुयोग पाटिल, इनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि राजू दादा पाटिल आपको आमंत्रण दे रहे हैं, आइए हमारे मंच के ऊपर, आपका भी हम स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। जीतने के लिए अभी भी जरूरत है 43 की आवश्यकता। अगली गेंद, यह गेंद शॉट करी थी, छोटी गेंद थी, क्रिकेट में कहा जाते इसे खोटी गेंद, लेकिन ये खरा स्ट्रोक खेल नहीं पाए। बल्लेबाज इंतजार करता है इस चीजों का और यहां पर इस तरीके के गेंदों का, लेकिन अपने आप से थोड़े से नाराज होंगे। दर्शन पाटिल जो साई का खिलाड़ी है, इस बार कर्नला टीम से खेलता है, आयशा 11 कर्नला क्रिकेट टीम के माध्यम से बल्लेबाजी चलती हुई। 2 गेंदें खेली है दर्शन ने, लेकिन 1 रन का योगदान है। टीम की रन संख्या 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आने वाली 17 गेंदें 43 रनों की जरूरत। हल्की सी अपील जरूरी भी थी, अपीलों में यहां से उत्साह, विश्वास और बल्लेबाज के पारी का अंत। टीम की टोटल रन संख्या यहां से 15 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। दर्शन पाटिल यहां से चलते बने थे, लेकिन यहां पर हमने देखा था गेंदबाज साहिल जो शेलगर से बिलोंग करते हैं, शेलगर गांव के ये खिलाड़ी अच्छी गेंदबाजी का नजारा हमारे ऊपर यकीनन प्रस्तावित करता है। टीम की रन संख्या 15 रन, जीतने के लिए यहां से समीकरण हम देखेंगे तो आने वाली गेंदें बचेगी यहां से 16 गेंदें और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, साहिल साहिल की ये गेंद उसी तरीके की गेंदबाजी बार बार करी जा रही है, खिलाड़ियों को रोका जा रही है और यहां से चुप बिठाया जा रहे हैं, खामोश रखा जा रहे हैं। पहले ओवर में 14 रन जरूर आए थे, मुकाबला पकड़ में जरूर था बल्लेबाजी करने वाली आयशा 11 कर्नला टीम के, लेकिन इस गेंदबाज के कुछ इरादे अलग है, हौसले बुलंद है इस खिलाड़ी के और यहां पर हमने देखा डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। कमाल की गेंदबाजी का नजारा, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं और यहां से नजारे बदलते हुए बीच मैदान के अंदर खिलाड़ी तो कई है दोस्तों, लेकिन असली खेल अब कौन खेल पाएगा। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, साहिल। अगली गेंद सीधे बल्ले से इस बार खेलना चाहते हैं, पिछली कुछ गेंदें शॉर्ट फेंकी थी, यह ओवर पिच गेंद थी, तीर की तरह सीधी निकली और गेंद और बल्ले के बीच में यकीनन कोई संपर्क नहीं था, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं था और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। समीकरण बचेगा यहां से, इस ओवर में केवल 1 रन बने, आने वाली गेंदें 14 और जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, 14 गेंदें 43 की आवश्यकता। साहिल भगत गेंदबाज इस बार तैयार, लिपटा मोड़ द विकेट। बिल्कुल वहां पर खिलाड़ी तैनात है कवर के क्षेत्र में, क्या कमाल की फील्डिंग का नजारा हमें देखने को मिला है। रन चुराने का कोई मौका नहीं दे रहे और यहां से केवल रन बनेगा सिंगल के मदद से रन बनेंगे 16। जीतने के लिए अभी भी 13 गेंदे 42 रनों की जरूरत है। मुकाबला थोड़ा सा दूर जाता है यहां से बल्लेबाजी करने वाली आयशा 11 कर्नला क्रिकेट टीम की, लेकिन क्रिकेट है जब तक आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाती, आखिरी बाजी कौन फेंकेगा और कौन मुकाबला जीतेगा। आने वाली 13 गेंदे 42 रनों की आवश्यकता। जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। और साहिल भगत की बात करेंगे तो यह अंडर 19 का खिलाड़ी शेलगर गांव का, क्या कमाल का प्रदर्शन करता है। बल्ले का अंदरूनी किनारा, पीछे खिलाड़ी तैनात है, जो समीकरण था 18 गेंदों में 44 का, वो समीकरण रखा है अंतिम 12 गेंदे और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। कमाल की गेंदबाजी साहिल भगत की, 6 गेंदें फेंकी, 1 सफलता, रन खर्च किए टोटल 2, जिसमें 1 वाइड था और 1 सिर्फ सिंगल दिया था। क्या कमाल की गेंदबाजी और मुकाबले में जीवित रखा है। अब आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए जरूरत है 42 रनों की जरूरत।
थैंक यू सो मच। तो आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 42 की आवश्यकता, लगभग 21 की औसत अब बरकरार रखनी होगी मुकाबला जीतने के लिए। और तीसरा ओवर लेकर आएंगे अक्षय पवार, मैन फ्रॉम सांवले। सामने बल्लेबाज होंगे ऑन स्ट्राइक प्रतीक मोकल, राउंड द विकेट। अक्षय की पहली गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, अंपायर की उंगली आसमान की ओर और बल्लेबाज के पार एक अंक। मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में अब आ चुका है नाविश 11 विश्व टीम की। अब 11 गेंदें बचेगी, 42 का लंबा टारगेट। थैंक यू सो मच। नया बल्लेबाज नेट नंबर 5 राकेश मोकल। राकेश मोकल जो साइंस से बिलोंग करने वाले ये खिलाड़ी, क्या मुकाबला यहां से बचा पाएगा कि यहां से छीना झपटी होगी दोनों टीमों के बीच में। अब यहां पर समय नहीं है सेट होने के लिए, हर एक गेंद के ऊपर प्रहार चाहिए, बड़ा स्ट्रोक चाहिए। 11 गेंदें 42 रन। यह गेंद यॉर्कर, तेज यॉर्कर थी, समझ में नहीं आई बल्लेबाज को, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। कमाल की गेंदबाजी का नजारा यहां से देखने को मिले। 10 गेंदें बचेगी, जीतने के लिए 42 का टारगेट। अक्षय पवार यह अच्छा स्ट्रोक खेला, लेकिन यहां पर कॉटन बोल्ट कमाल की यहां पर गेंदबाजी और उससे भी अच्छी फील्डिंग का नजारा। अक्षय पवार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और बल्लेबाज के पारी का अंत। सो मच। तो लगातार 3 गेंदें डॉट है। नया बल्लेबाज नेट नंबर 6 साबिर भाई दलवी, जिनके माध्यम से हम आने वाले समय में हम बड़ी टूर्नामेंट जरूर देखेंगे। मार्च के महीने में वो बड़ी टूर्नामेंट नाइट प्रतियोगिता हमारे और आपके सामने पेश होगी। और करनाला ग्राम पंचायत के विद्यमान सरपंच यहां पर साबिर भाई दलवी स्ट्राइकर, इनके ऊपर क्या मुकाबला बचा पाएंगे। आने वाली गेंदें 9 और 42 की जरूरत। अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच, मिडल ऑफ द बैट, ओवर मिड ऑन, बिग सिक्सर। तो लगातार 3 छक्कों के लिए साबिर भाई दलवी, इनके लिए हमारे इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा युवा नेतृत्व राजू दादा पाटिल, इनके ओर से लगभग 2000 रुपए का कैश प्राइज है। जिस तरीके से कहते हैं ना, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। और जितने विकेट गिरे मैदान के अंदर, लेकिन मजबूरी सुना नहीं रही है। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में काफी देर तक लहराई, किसका कॉल है? 2 खिलाड़ी, कॉलिंग नहीं थी। यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। 2 खिलाड़ी मौजूद थे, अक्षय पवार वहां पर थे, वहां पर दूसरे खिलाड़ी मौजूद थे। और यहां से हमने देखा टकराव होता बल का, दोनों खिलाड़ी ठीक है, ऑल इज वेल। दूर यहां से रन मिलेगा, केवल सिंगल की मदद से टीम की रन संख्या आगे पहुंचती हुई 23।
23 रन। तो जीतने के लिए अभी भी दूरी बची है यहां से 35 की आवश्यकता, आने वाली 7 गेंदे 35 रन की जरूरत। अक्षय ऑलवेल, पानी की यदि मांग करनी तो आप कर सकते, कभी भी दोस्तों ओवरों के बीच में आपको प्यास लगी हो कभी भी आप कॉल कर सकते हो, आपके लिए पानी मुहैया हम कराएंगे जरूर। तो मैदान के अंदर हम जाएंगे दोस्तों, आने वाली 7 गेंदे और जीतने के लिए 35 का टारगेट। स्ट्राइक रन के ऊपर बल्लेबाज नजर आएंगे, इस बार स्ट्राइक रन के ऊपर होंगे अनिकेत मोकल। इस खिलाड़ी से आशाएं अपेक्षाएं, आड़े बल्ले से खेला, खिलाड़ी कोई तैनात नहीं है, होता भी तो मात्र बनता दर्शक, क्योंकि गेंद जाएगी सीमा पार छक्का। मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट। आने वाली गेंदें 6 और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। माननीय पाहुणे या मुख्य व्यासपीठावर त्यांचा शुभ सन्मान करण्याची मी विनंती करतोय। आदरणीय दर्शनजी कटेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान करण्याची मी विनंती करतोय। तर सन्माननीय दर्शनजी कटेकर साहेबांचा या मंचावर यथोचित मान सन्मान केला जाईल। मी विनंती करतोय या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय राजूदादा पाटील यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते दर्शनजी कटेकर साहेबांना या मंचावर सन्मानित करावं। साबीरबाई दळवी यांनी जर हा सामना जिंकवला तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती आणि विद्यमान संचालक संतोषजी पाटील यांच्याकडून 5000 रुपयांचं पारितोषिक आलंय। तर सन्माननीय दर्शनजी कटेकर यांना या मंचावर सन्मानित केले जाते। त्याचप्रमाणे सूरजजी दमडे भंगारपाडा हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत करण्याची मी विनंती करतोय। 6 चेंडूवर 29 धावा, गोलंदाजी मार्कवर शेलगर संघाचा आदित्य भगत। पहिलाच बॉल, साबीरबाईचा तडाखा, मिड विकेट सीमा रेषा पार, षटकार। दमडे यांना या मंचावर सन्मानित केले जाते आणि त्यानंतर मात्र सुयोगजी पाटील तारा यांना सुद्धा या मंचावर सन्मानित केले जाईल। सुयोगजी पाटील तारा यांना सुद्धा या मंचावर सन्मानित केले जाईल, त्यांनी सुद्धा सन्मानाचा स्वीकार करावा। थैंक यू सो मच। तो सभी मेहमानों की मेहमान नवाजी हम जरूर करेंगे, लेकिन तब तक के लिए जाएंगे मैदान के अंदर। मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ दोस्तों, इलाका किसी का भी हो, धमाका हम भी कर सकते हैं। आने वाली गेंदे बचेगी 5 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक आया तो मुकाबले में बनी रहेगी आयशा स्पोर्ट्स कर्नाला क्रिकेट टीम। क्या मुकाबला बनेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? 5 गेंदे 22 रन। एक और अच्छा स्ट्रोक, आड़े बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, पहुंच से दूर, गेंद सीमा पार। साबिरबाई दलवी, मुकाबला जरूर बदला है। 4 गेंदे 18 रनों की जरूरत। तो हमारे ग्रुप ग्राम पंचायत तारा के हमारे ग्राम सेवक आदरणीय बोंडकर साहब, इनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, उनकी भी मेहमान नवाजी की जा रही है। तो जाएंगे दोस्तों मैदान के अंदर, 4 गेंदें बचेगी, 18 रनों की जरूरत है। कौन जीतेगा बाजी? खिलाड़ी तो कई है, लेकिन असली खेल अब कौन खेल पाएगा? क्योंकि जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा होकर बोलेगा मैं खेलेगा। कौन होगा इस प्रतियोगिता का दावेदार? कौन मुकाबला यहां से जीतेगा? गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट।
ये गेंद हमने देखी, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद आएगी डॉट। अब आने वाली 3 गेंदें, 3 छक्के, 18 की जरूरत। साबिर दलवी मुकाबला जरूर गर्म किया था, लेकिन यहां पर यह गेंद तय करेगी इस मुकाबले का नतीजा, इस मुकाबले का भविष्य। 3 गेंदें 18। यह गेंद भी तीर की तरह निकली सीधी, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई लगभग मुकाबला अपने पक्ष में झुका दिया है। गेंदबाजी करने वाली नाविश 11 विसुंबे क्रिकेट टीम ने अब जीतने के लिए आने वाली 2 गेंदें और 18 की जरूरत है। अंतिम क्षणों में प्रतीक पाटिल ने करीबी पिटाई, मैदान के अंदर हम देख सकते हैं आदित्य भगत गेंदबाजी में आएंगे। इस मर्तबा 2 गेंदें 18 की जरूरत है। ओवर द विकेट, यह अच्छा स्ट्रोक खेला था, ऑफ स्टिक के बाहर गेंद का टप्पा गिरा था, वही से गेंद को उछाला पॉइंट के ऊपर से, गेंद सीमा पर मिलेगा साबिर भाई दलवी को चौका, लेकिन यह चौका मुकाबला जीता नहीं सकता क्योंकि अंतिम 1 गेंद बची है और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। टीम की टोटल रन संख्या यहां से हम देख सकते हैं 44, 44 रन। साबिर भाई दलवी इनकी अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर नजर आई, 2 छक्के दिखाए, 2 चौके दिखाए, लगभग 21 रनों का योगदान 7 गेंदों के ऊपर। गेंदबाज तैयार, अंतिम गेंदे की मांग की जा रही है, गेंदे मुहैया करानी आपको आयोजकों से हम विनती करेंगे। अंतिम 1 गेंद और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद, मुकाबले में केवल औपचारिकता बची है। 1 गेंद और 14 रन की जरूरत। मुकाबला अब एक तरफा बन चुका है क्योंकि जो शुरुआत के बल्लेबाज थे अली पटेल का पहली गेंद के ऊपर आउट होना यह अच्छी बात नहीं थी आयशा स्पोर्ट्स करनाला टीम के लिए। गेंदबाज तैयार, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेम इज ओवर फॉर आयशा स्पोर्ट्स करनाला और मुकाबला जीता नाविश स्पोर्ट्स विसुंबे क्रिकेट टीम ने। कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड बॉयज। का हीरो, इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच। कई सारे दावेदार थे लेकिन उन दावेदारों में से हमने चुना है जिन्होंने पहले सत्र में जब जरूरत थी तब रन बनाए थे। किसी ने बल्ले से रन नहीं जोड़े, लेकिन अंतिम क्षणों में आकर 9 गेंदों में 29 की पारी खेली। इस मुकाबले का हीरो प्रतीक पाटिल, मैन ऑफ द मैच। साहिल भी प्रमुख दावेदार थे, साहिल ने भी सिर्फ 2 रन खर्च किए थे लेकिन असली रन जोड़े थे और उन्हीं के बदौलत बचाया था इन रनों को। तो मैन ऑफ द मैच प्रतीक पाटिल। प्रतीक पाटिल आपको आना है और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए हम गुजारिश करेंगे तर मी विनंती करेन प्रत्येक आपण यायचे वर सुयोग पाटील यांच्या शुभ हस्ते इथे सामनावीराचा पुरस्कार। चांगली खेळी साकारली, 9 चेंडू आणि 29 धावा ज्याच्या खेळीमध्ये घणाघाती फटकेबाजी त्यांनी दाखवली आणि सामना जिंकला। नाविश 11 विचुंबे संघ